2014 में भारत के लोगों ने एक सपना देखा था कि देश में एक मजबूत और तेज़ काम करने वाली सरकार आएगी। लोगों को उम्मीद थी कि अब सब कुछ बदल जाएगा। एक फिल्म नायक में दिखाया गया था कि एक आम आदमी अगर सत्ता में आए तो वह एक दिन में पूरे सिस्टम को बदल सकता है। उसी तरह लोगों को लगा कि अब असल ज़िंदगी में भी ऐसा ही देखने को मिलेगा। उस समय लोगों की कुछ बड़ी उम्मीदें थीं, जैसे कि काला धन वापस आएगा, पेट्रोल और डीजल के दाम कम होंगे और देश में रोज़गार के मौके बढ़ेंगे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, लोगों के मन में सवाल उठने लगे और आज भी कई लोग इन मुद्दों पर चर्चा करते हैं। अब अगर हम पड़ोसी देश नेपाल की बात करें तो वहाँ हाल ही में कुछ ऐसे फैसले लिए गए हैं जिनकी काफ़ी चर्चा हो रही है। नेपाल में नए नेतृत्व ने आते ही काम करने का तरीका बदलने की कोशिश की और तेज़ी से फैसले लेना शुरू किया। सबसे पहले वहाँ वीआईपी कल्चर को ख़त्म करने की बात की गई ताकि नेता और आम जनता के बीच का फ़र्क कम हो सके। इससे यह संदेश गया कि अब सरकार जनता के करीब आना चाहती है और बराबरी की सोच के साथ काम कर रही है। इसके साथ ही सरकार ने सरकारी स्कूलों की स्थिति सुधारने पर ध्यान देना शुरू किया, क्योंकि किसी भी देश का असली विकास उसकी शिक्षा से होता है। इसके अलावा नेपाल सरकार ने विदेश नीति में भी बदलाव दिखाया और कई देशों के प्रतिनिधियों को एक साथ बुलाकर बैठक की, जो पहले के तरीकों से अलग था। अब बात करें एक बहुत बड़े मुद्दे की, जो है काला धन। नेपाल के गृह मंत्री ने विदेशों में मौजूद संदिग्ध बैंक खातों की जानकारी मांगने की बात कही। इसका मतलब यह है कि सरकार जानना चाहती है कि देश का पैसा बाहर क्यों रखा गया है। यह वही मुद्दा है जिस पर भारत में भी लंबे समय से चर्चा होती रही है। इसी वजह से सोशल मीडिया पर लोग अब इन दोनों देशों की तुलना कर रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं कि अगर वहाँ ऐसा हो सकता है तो यहाँ क्यों नहीं। आज की जनता की ज़रूरत साफ है। लोगों को एक ऐसी सरकार चाहिए जो ईमानदार हो, रोज़गार के मौके बढ़ाए और जो वादे किए गए हैं उन्हें पूरा करे। लोग अब सिर्फ भाषण नहीं बल्कि काम करके दिखाने वाली सरकार देखना चाहते हैं। अंत में सवाल यही उठता है कि जनता की उम्मीदों पर कौन खरा उतर रहा है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय ज़रूर बताइए और इस वीडियो